कुछ नहीं बोलेंगे। महंगाई के बारे में कुछ नहीं। अभी देखें कुछ दिन पहले कि गैस का दाम 200 रुपया घटा दिए। 9 साल तक बढ़ाते रहे, 9 साल तक बढ़ाते रहे और 200 रुपया भी घटा दिए। और जैसे ही चुनाव 2024 खत्म होगा 600 बढ़ा देंगे तुरंत। अभी गए थे ब्रिक्स के सम्मेलन में जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका। अभी गए थे, 45 मिनट जहाज से बाहर निकलवे नहीं किए, इसलिए कि वहां का एक साधारण मंत्री इनको चला गया था रिसीव करने के लिए। तो कहे कि हमको राष्ट्रपति अगर नहीं आएगा तब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे। राष्ट्रपति ने कहा कि भाई ऐसा आदमी है, भेज दो कोई डिप्टी मिनिस्टर को। तो कोई डिप्टी मिनिस्टर गया तो 45 मिनट के बाद निकले। बड़ा सम्मान बड़ा है, यही तो सम्मान बड़ा है। इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है इस देश। भारतीय जनता पार्टी के वो महासचिव हैं, वो कहे कि अगर नहीं कहीं नौकरी मिलेगा तो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में सबको गार्ड का नौकरी दे देंगे। देख लीजिए क्या है सोच, इस देश के नौजवानों के प्रति इनकी क्या सोच है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की क्या सोच है। आज नीतीश कुमार जी तो बिहार में वादा उन्होंने किया, अभी तो 2.5 लाख से ज्यादा शिक्षकों की बहाली का परीक्षा हो रहा है बीपीएससी से। हजारों बिहार पुलिस में नियुक्ति का विज्ञापन निकलने वाला है। तो 10 लाख का उन्होंने वादा किया, 2.5 लाख का भी हो रहा है, 1-1.5 लाख तो हो चुका। तो उसमें पूरा होते होते तक जो नीतीश कुमार जी ने वादा किया उसको पूरा करेंगे और सब बिहारी के लोगों को नौकरी मिल रही। तो ये सब इनका है। महंगाई के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। महंगाई के बारे में कुछ नहीं। अभी देखें कुछ दिन पहले कि गैस का दाम 200 रुपया घटा दिए। 9 साल तक बढ़ाते रहे, 9 साल तक बढ़ाते रहे और 200 रुपया भी घटा दिए। और जैसे ही चुनाव 2024 खत्म होगा 600 बढ़ा देंगे तुरंत और कहेंगे कि जुमला था, हमने तो चुनाव के लिए किया था। ये है इनकी सोच। अब आजकल क्या बोल रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। आजकल कह रहे हैं कि पूरे दुनिया में देश का भारी भारी हमने सम्मान बढ़ा देने का काम किया। पूरे दुनिया में देश का, भारत का बहुत सम्मान बढ़ा। अभी गए थे ब्रिक्स के सम्मेलन में जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका। अभी गए थे, 45 मिनट जहाज से बाहर निकलवे नहीं किए, इसलिए कि वहां का एक साधारण मंत्री इनको चला गया था रिसीव करने के लिए। तो कहे कि हमको राष्ट्रपति अगर नहीं आएगा तब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे। राष्ट्रपति ने कहा कि भाई ऐसा आदमी है, भेज दो कोई डिप्टी मिनिस्टर को। तो कोई डिप्टी मिनिस्टर गया तो 45 मिनट के बाद निकले। बड़ा सम्मान बड़ा है, यही तो सम्मान बड़ा है। इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है इस देश का। आप G20 का सम्मेलन कर रहे हैं, चीन के राष्ट्रपति को बुला रहे हैं, कह रहा है कि हम नहीं आएंगे। रूस के राष्ट्रपति को फोन कर रहे हैं, कह रहा है कि नहीं आएंगे। सम्मान बढ़ा है, काफी सम्मान बढ़ा है। ऐसा सम्मान बढ़ाए हैं कि आज ही सुबह मेरे यहाँ कोई क्षेत्र का आदमी आया था, हम नाम नहीं बताएंगे। वो कहे कि उनका कोई भगिना रहता है ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में उनका भगिना रहता है। वो कहे कि ऑस्ट्रेलिया जब गए थे प्रधानमंत्री जी, तो ऑस्ट्रेलिया में रहता है और वहाँ काफ़ी प्रभावी व्यक्ति है। आज ही मेरे क्षेत्र का कोई व्यक्ति आया, नाम उनका नहीं लेंगे, काहे के लिए नाम लेंगे। तो मोदी जी ऑस्ट्रेलिया जाने वाले थे, यहाँ से 500 आदमी का टीम चला गया ऑस्ट्रेलिया, पूरा माल पत्तर लेके, और पूरा माल बांटा और कहा कि किसी तरह बढ़िया सम्मेलन करवा दीजिए और उसमें नारा मोदी 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 नारा लगवा दीजिए और उसके बाद खत्म। कहा क्या करते, माल सबको मिला, सब लोग मोदी 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 15 मिनट आधा घंटा नारा लगाया और फिर जाके घर जाके कह रहा है कि ऐसा तो देश का प्रधानमंत्री हम देखवे नहीं किए। बड़ा सम्मान बढ़ा रहा है, खूब सम्मान बढ़ा रहा है। ऐसा सम्मान तो बढ़ाने का मतलब ही कहाँ। आप कह रहे हैं क्या भाई, आप देश के बहुत लोग, आप सब लोग देखे हो, इन्होंने कहा हम प्रधानमंत्री हैं, प्रधान चौकीदार हैं, न हम खाएंगे न हम किसी को खाने देंगे। बोले थे कि नहीं बोले थे? अरे बोले थे कि नहीं बोले थे कि न हम खाएंगे न किसी को खाने देंगे। तो इस देश में जो व्यक्ति 2014 में
देश के पूंजीपतियों में जिसका स्थान 103 नंबर पर था, उन 9 साल में दुनिया में तीसरे नंबर पर कैसे बताया पहुंच गया, इसका तो जरा हिसाब दीजिए। न खाएंगे न खाने देंगे, बाहर न खाएंगे न खाने देंगे। अरे खिला तो ऐसा रहे हैं कि भरपूर खिला रहे हैं, एकदम लगातार दिए जा रहे हैं। अभी 4 दिन पहले निकला, अभी नीरज जी को हमने दिया है अध्ययन करने के लिए, अभी 4 दिन पहले अखबार समाचार में आया, हिंदुस्तान का पैसा किकबैक का, कुछ किकबैक मतलब घूस का पैसा होता है, कमीशन का पैसा होता है, उसको किकबैक कहते हैं। और किकबैक का पैसा हिंदुस्तान से बाहर विदेश में गया और विदेश से फिर वापस हिंदुस्तान में आया और उसके कारण उस पूंजीपति का शेयर का दाम बढ़ा। ये सारा खबर अखबार में छपा है। आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं, आप अगर न खाते हैं न किसी को खाने देते हैं, और आप में अगर साहस है तो कहिए कि ये झूठ है। अगर झूठ नहीं है और सच है तो उसको पकड़ के जेल के अंदर बंद करिए, तो हम समझेंगे कि किसको बना रहे हैं, किसको बना रहे हैं। देश की भावना को भड़का के, देश की भावना को भड़का के लेना चाहते हैं। हम आप में से, हम उमेश कुशवाहा जी को कहेंगे कि पार्टी के 5 नेता का एक टीम गठित कर दीजिए। अब 5 नेता को भेजिए लद्दाख। ये बोलते हैं ना कि चीन एक इंच जमीन कब्जा नहीं किया। 5 नेता चुनिए और 5 को भेजिए लद्दाख। अनिता अशोक चौधरी जी को कहेंगे कि आप ही इंतजाम करिए, 5 आदमी को भेजिए वहां, और 5 आदमी वहां से देख के आइए। लद्दाख का बच्चा बच्चा कहता है कि चीन ने सैकड़ों हजारों एकड़ जमीन हमारा हिंदुस्तान का कब्जा कर लिया है, और ये चुप बैठे हुए। ये देश का सम्मान बढ़ा रहे हैं। ऐसा सम्मान तो बढ़ाने वाला आज तक कोई मिला ही नहीं। चुनाव आएगा तो कहेंगे कि हम पिछड़ा है, कहीं जाएंगे तो कहेंगे हम अति पिछड़ा है। अरे भाई, कहीं कभी बोलेंगे कि हम चाय बेच रहे थे। अरे आज तक तो आप बताए नहीं चाय बेचते थे, तो कौन स्टेशन पर चाय बेचते थे उसका भी तो नाम बताइए। तो चुनाव आएगा तो ओबीसी कार्ड खेलेंगे, ईबीसी कार्ड खेलेंगे, कभी हो जाएंगे पिछड़ा, कभी हो जाएंगे अति पिछड़ा, कभी हो जाएंगे चाय बेचने वाला, कभी हो जाएंगे कुछ। और जब बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जाति आधारित गणना शुरू कराया तो उसका विरोध पटना से लेके सुप्रीम कोर्ट तक कर रहे हैं। केंद्र की सरकार उसका विरोध कर रही है। आप पिछड़ा विरोधी हैं। आप कौन सा पिछड़ा समर्थक है? आप पिछड़ा समर्थक नहीं है। आप पिछड़े वर्ग के समर्थक नहीं हैं। आप अति पिछड़े वर्ग के समर्थक नहीं हैं। उनकी भावना को भड़का के सिर्फ वोट लेने के लिए आप राजनीति करते हैं, भावना भड़काने के लिए आप बात करते हैं। मन में राम, बगल में छुरी, ये आपका चरित्र है। मुंह में राम, मुंह में राम, बगल में छुरी, मुंह में राम, बगल में छुरी, ये आपका चरित्र है। क्या आप बात करें? कहां आपको अधिकार है? इस देश की जनता सब जान गई। अभी दिल्ली में एक टेम्पो वाले से पूछा हमने एक ऑटो वाला जो होता है ना, ऑटो वाला से, बिहारी का था, हमने पूछा कि हाल है? दिल्ली में मोदी जी के कहा कि सर कुछ बोले की जरूरत नहीं है, जे बोला है वह तुरंत तिहाड़ भेज दे है, इसलिए अभी कुछ नहीं बोलना है, चुनाव में बता देना है इसको, चुनाव में इसको बताना है, अखनी कुछ नहीं बोलना है। ये भय और आतंक आपने इस देश में फैला के रखा है अपने पालतू तोतों के बल पर, कि आज एक गरीब आदमी भी आपके खिलाफ बोलने से डरता है, और उसको डर है कि आप उसको तिहाड़ जेल पहुंचा दीजिएगा। ये शासन कर रहे हैं, अधिनायकवाद की तरफ इस देश को ले जा रहे हैं, देश के लोकतंत्र को समाप्त कर रहे हैं। आप अघोषित इमरजेंसी से भी बदतर स्थिति है, और आप बात कर रहे हैं। अगर साहस है और आप हम आज इस किसान प्रकोष्ठ की सम्मेलन से मांग करते हैं कि अगर प्रधानमंत्री जी अगर पिछड़े वर्ग के हितैषी हैं, अगर अति पिछड़े वर्ग की हितैषी है, तो देश भर में जातीय जनगणना कराने का ऐलान करिए। हम समझेंगे कि आप पिछड़ों और अति पिछड़े वर्ग के लोगों के हितैषी हैं। मुख्यमंत्री जी तो आर्थिक आधार पर भी गणना कर रहे हैं। हर समाज में, हर तबके के लोग हैं, हर समाज के लोग हैं, उच्च जाति में भी लोग हैं,
जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। मुख्यमंत्री जी जो बिहार में गणना करा रहे हैं, आर्थिक रूप से भी पिछड़ों को भी गणना करा रहे हैं, ताकि उनकी नीयत बहुत साफ है। उनकी नीयत साफ है। उनका शुरू से नारा रहा है न्याय के साथ विकास, और न्याय के साथ विकास का मतलब है कि समाज के हर तबके के साथ अगर कोई काम करना है, उसके उत्थान के लिए काम करना है, तो नीति बनानी होगी। और इसलिए मुख्यमंत्री जी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग लोगों की भी गणना करा रहे हैं, ताकि उनकी भी जानकारी मिले और उनको भी आगे बढ़ाने के लिए, उनके उत्थान के लिए भी योजना बनाई जा सके। तो ये सब काम हो रहा है। तो कहेंगे कि देश का हम सम्मान बना रहे हैं, भारी सम्मान हमने बनाया। तो सम्मान तो आपको बता दिया कितना भारी सम्मान ही बढ़ा है, कितना भारी सम्मान बना है। एगो राष्ट्र, कौन देश का राष्ट्रपति का पैर छुलवा के और उसका पूरा दुनिया भर में फोटो छपवा रहे थे। वो कौन देश का राष्ट्रपति आया, आज तक तो हम न देखे दुनिया के नक्शा में कौन सा देश है। भाई इंग्लैंड में हम नहीं जानते, इंग्लैंड में बहुत सा यूनिवर्सिटी है, ऐसा एक से एक यूनिवर्सिटी है इंग्लैंड में। आप में से भी हम कुछ लोगों को कहेंगे, नहीं होगा तो हमसे संपर्क करिएगा, भेज देंगे वो। जिसको क ख ग घ नहीं आता है, जिसको ABCD नहीं आता है, वो भी 10,000 पाउंड वहां भेज दीजिए और वहां PhD का डिग्री वहां से आपको वो भेज देगा। तो इसने देश का कोई प्रधानमंत्री, देश का राष्ट्रपति होगा जो आपका चरण छू लिया, कुछ भेज दिए होंगे, जैसे ऑस्ट्रेलिया भेजे थे। यही सब तो काम है इस देश में। आप कह रहे हैं कि न खाते हैं, न खाने देंगे, न खाएंगे, न खाने देंगे। अभी माल लेके ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, माल लेके न्यूजीलैंड पहले से जा रहा है और वहाँ इंतजाम कर रहा है, जय मोदी 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 नारा लगाओ, और उसमें करोड़ों करोड़ खर्च हो रहा है। कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? जब चाय बेचते थे आप, तो ये माल कहाँ से आ रहा है? तो ये इस देश में। और दूसरा काम ये कर रहे हैं धार्मिक उन्माद, कुछ नहीं। देश भर में धार्मिक उन्माद फैलाने का कोई भी मौका ये नहीं छोड़ते हैं। अब इनको हम बता देना चाहते हैं कि बिहार में कोई सांप्रदायिक सौहार्द, सामाजिक सौहार्द नीतीश कुमार जी के हाथ में जब तक बिहार की गद्दी है, और महागठबंधन के हाथ में जब तक बिहार की गद्दी है, कोई न यहाँ का सामाजिक सद्भाव खराब कर सकता है और न ही यहाँ का सांप्रदायिक सद्भाव खराब कर सकता है। जो करने का कोशिश करेगा उसको असली जगह पर पहुँचा दिया जाए। तो ये सब काम ये लोग कर रहे हैं। तो इसलिए हम आपसे ये कहने वाले हैं कि इस सब चीज़ पर ध्यान मत दीजिए। और बाकी नीतीश कुमार जी ने तो बम्बई में बहुत ठीक कहा, बहुत सारे मीडिया वाले साथी लोग हैं, इनका भी कोई दोष नहीं है बेचारे। देश की जनता जान गई है, आपके रूप को जान गई है। और हम एक बार कह दिए थे, एगो टीवी चैनल पर हम कहे थे, अच्छा ये जो आप लोग के गांव में अलग अलग रूप धारण करके 12 दिन तक आता है, उसको क्या बोलते हैं आप लोग? अरे क्या बोलते हैं आप लोग? जोर से जरा बोलिए ताकि ये लोग भी समझ लें। तो जो बहुरूप धारण करे उसको बहुरूपिया। हम यहीं पर एगो सम्मेलन में कह दिए थे, एगो टीवी चैनल 3 दिन तक डिबेट चलाता रहा। वो समझा कि मेरा हमरे ऊपर वो अस्तूरा चला रहा। अरे मेरे ऊपर क्या अस्तूरा चलाओगे यार, मेरा प्रचार कर दिए तुम्हारा। इसके माध्यम से जितना लोग नहीं सुना था, तुम्हारे डिबेट के माध्यम से लोग जान गया कि ललन सिंह ने कहा था कि इस देश का प्रधानमंत्री बहुरूपिया है, बहुरूप धारण करता है। और बहुरूपिया को अब इस देश की जनता बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए आप सभी साथियों से आग्रह है कि सचेत रहिए, सजग रहिए, सक्रिय रहिए, संगठन को मजबूत करिए।